हाँ, 2 मिनट देख लो, भागता नहीं ना है। प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। और क्या क्या बोलूं भैया, आप लोगों को कहते कहते हार गया। सब्सक्राइब करिए, अब रोएंगे तब शायद करिएगा। तो रोना शुरू करूं? अरे नहीं आता रोना भाई। हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कृपया आप ध्यान दें, दया करें, और दया करके आप सब्सक्राइब करने का मैंने प्रयत्न करने का मैंने हमको हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन आग्रह कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल की जो कथा थी 10वां अध्याय में, एकता, अर्थात एकता का नाम महामाया है, दुर्गा है, गायत्री है, देवी है। जो काम पुरुष से नहीं हुआ वो स्त्री करता है। स्त्री की एक ताकत क्या है कि आप हम सभी पुरुषों को एक मुट्ठी में रख करके सुरक्षित रख सकती है, रक्षा कर सकती है। वही 10वां अध्याय में दिया है कि एक हैं तो सब ठीक है, और नहीं तो फिर आप विष्णु भी हार गए, रुद्र भी हार गए, ब्रह्मा जी भी हार गए, यम भी हार गए, सूर्य भी हार गए, इंद्र भी। इंद्र का तो खैर नतीजा ही पूरी होता है, उसका सवाल ही नहीं पैदा। जो चुचल होता है, जो मैंने धुटपुट करता है, उसका तो वही गति होती है। इसलिए कृपया करके आप ध्यान दें कि इस एकता में माता का नाम क्यों हम रख रहे हैं कि आप अगर एक हैं तो सब काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आकाश को भी धरती पर ला सकते हैं। चंद्रमा पर रहना तो दूर की बात है, आप धरती को चाहे तो आकाश पर टिका सकते हैं, लेकिन एकता चाहिए। एक आदमी का बात संभव नहीं है। जबकि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, शक्ति एक है, लेकिन उस सूर्य और चंद्रमा के अंदर कितनी शक्तियाँ निहित हैं, इसको आपने नहीं देखा। इसी का नाम है एकता। एक साथ रहना, एक दूसरे का सुख दुख में करना। अगर सभी देवता एकत्र होकर के अपना एक एक बूंद शक्ति नहीं देते तो माता का प्रादुर्भाव अष्ट 10 भुजा दुर्गा देवी प्रकट हुई, और सबों ने अस्त्र देकर सुसज्जित वस्त्र अलंकार आभूषण वगैरह दे करके सुसज्जित कर दिए। तब माता दुर्गा, आप देखिए रण क्षेत्र में क्या करती है। रण क्षेत्र में जा कर के अब क्या कहती है कि ये तुम अगर जीना चाहते हो तो कृपा करके पाताल चल जाओ, और नहीं युद्ध करोगे तो फिर तो मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन उसको ब्रह्मा जी का ही वरदान था कि मैंने वो अपने से मांगा था कि पुरुष नहीं मार सके, कोई जो विष जंतु सांप ये सब नहीं मार सके, हमें यही वरदान दीजिए। और तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने स्त्री से मारने का वरदान प्राप्त हुआ था। वही स्त्री अब प्रादुर्भूत हुई है, माता जोगमाया एकता के स्वरूप। सब देवता जब एकत्रित हुए और एक हुए तब उनका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए आज एकादश अध्याय में देखिए, व्यासुवच इति तस्य वच श्रुत्वा महिषो मध्य विभल्ल मंत्री विधान क्षमा हुए राजा वचन बवृद्ध राजवच मंत्री न किंच कर्तव्यम विशब्दम ब्रूतम माक्षीरम आगता देव विहिता माह्यम शावरीव किम कार्यस्मिन् निपुण्णः यु यमुपायेषु विचक्षणा समाधिषु च कर्तव्यः कोत्र मह्यं बुर्बुंदुचः मंत्रिणा उच्च शब्दं सदी वक्तव्यं प्रियं च निभिषन्तं कार्यहितकरं नूनं विचार्यं विबुद्धै किल्लः सत्यं च हितकृतार्थराजन् प्रियः चाहित कृतत् भवितः जथौषध निर्नाम लोकी हय प्रियम रोगनाशनम सत्यश श्रोतम मत्ताम च दुर्लभम प्रतिपति भक्ताय भी दुर्लभ कामम बहवा चटु भाषका कथम ब्रूमो अत्र नृपति विचारे गहने द्विह शुभम शुभम वायपि को वेति भुवनत्रय राजोवाच स्वत्वस्तमस्वसुराणेन भरमुदन्तं पृथक् पृथक् येषां हि यादृश्यो भाव तत् छुत्वा चिन्तयाम्यहं बहुनां मतमाज्ञयाय विचार्यं च पुनः पुनः यचिसिद्धि कर्तव्यं कार्यं कार्य विचक्षणे
कार्यवीचक्षणे व्यासुवाच तस्य वचनं श्रुत्वा विरूपाक्ष महाबल विरूपाक्षो महाबला उवाच तथा वाक्यं राजन् पृथ्वीपतिं विरूपाक्ष उवाच राजन्नारी वराकीय सा ब्रूते मद्गर्भिता विभीषिका मातृमिदं ज्ञातव्यं वचनं त्वया को विभेति स्त्रियो वाक्ये दुरुग्धहिरन् दुर्मदैः अन्यतम साहसं चेति जानना नारी विशेषतमः जित्वा त्रिभुवनं राजानाद्यहं कान्ता भयं न वह्यः दीनतत्त्वे अपश्य यशो नूनं वीरस्य भुवनी भवेत् तस्माद्यामेहमेकाकी युद्धाय चण्डिका प्रति हनिष्यसे तं महाराजं निर्भयो भव साम्प्रतं सेवानवृतोऽहं गत्वा तां शास्त्रास्त्रैर्विविधैः किल्लः निषूदयामि दुर्मर्षां चण्डिकां चण्डविक्रमां बद्धा सर्पमये पाशेन नान निशिष्य तमान्तिकं वसगा तु सदा ते अस्यात् पश्य राजन् बलं महाव्यासुवाच रिपुवाक्ष विरूपाक्ष वाच विरूपाक्ष उवाच श्रुत्वा दुर्धरो वाक्य बभृतः सत्यं मुक्तं वचो राजन् विरूपाक्षेन धीमता ममापि वचनं सलक्षणं श्रोतं धीमता त्वया कामातु तु रेखा शुद्धति लिक्षयतेन आप्य अनुमानतः भवति बब्ध्या कामं नायिका रूपगर्वितः भीषमद्वाह परारोहा त्वां वशे कर्तुमिच्छति हावो अहं मानिनी नाम वही दंग बेटी रसमित्तमः वक्रोक्तिरेखां कामिन्यां प्रियं प्रतिं परायणं बेटी कोऽपि नरः कामं काम शास्त्र विचक्षणः यदुक्तं नामं वारणेश त्वां वदिष्यैरन्मूर्धनि हेतुगर्भादिमिदं वाक्यं ज्ञातव्यं हेतुवित्तमयि बाणानास्तु मानिनीनां वै कटाक्षा एवं विशुद्धा पुष्पाञ्जलिर्मायाश्च अन्यै व्यङ्ग्यानि वचनानि च का शक्तिरनन्यमानानां प्रेरणे त्वयि पार्थिव्यः तादृशानां न सा शक्ति ब्रह्म विष्णु हरादिषु योक्तं नेत्रवाणेषु त्वया हनिष्ये मन्दपार्थिव्यं विपरीतं प्रज्ञातं तेन रसविदा किल पातिष्यामि शय्यायां नन्यामायां पतिं तव विपरीतरतिक्रीडा भाषणं गेवं ततः करिष्ये विगतप्राणां यदुक्तं वचनं तया बीर्यप्राणाम् इति प्रोक्तां तद्विहीनं न चाने यथा व्यङ्ग्यया धीनक्कयि वाक्यन्वर्य उत्तममानिभः तदेव विचारतो गेयं रसग्रन्थविचक्षणे इति ज्ञात्वा महाराज कर्तव्य रससंयुक्तं सामदानद्वयं तस्या नान्यो पश्यति भूपते रुष्टा वा गर्विता वायपि वसगा मालिनी भवेत् तादृशैर्मधुरवाक्यैर्नानानि सेतवन्तिकं केङ्ग बहुक्तेन मे राजन् कर्तव्या वशवर्तिनी गत्वा माया अधुना नैवेयं किंकरीव सदैव ते व्यासुवाच तत् निशम्य तद्वाक्यं ताम्रास दत्व विचक्षणा उवाच वचनं राजन् निशामाय मयोजितं हेतुर्मध्यसहितं रसयुक्तं नयान्वितं नैका कामातुरा बाला नानुरक्ता विचक्षणा व्यङ्गानानि नैव वाक्यानि दयुक्तानि तु मानदः चित्रमत्रः महाबाहो यदि का वरवर्णनि निलंबा समायाति चित्ररूपा मनोहरा अष्टादश भुजा नारी न सुता न च वीक्षिता केनापि त्रिषु लोकेषु पराक्रमवती शुभा आयुधान्यान्यापि तावन्ति बुद्धितानि बलवन्ति च विपरीतमिदं मने सर्वं कालाकृतं नृपः स्वप्नादि दुर्मितां स्वप्नानि दुर्निर्मितानि निमया दृष्टानि वैनिषि तेन जानाम्यहं नूनं वशसं
समुपागतम। कृष्णाम वर्धरान नारी रुदती च गिरांगने दृष्ट्वा स्वप्ने आयुष काले चिंतया व्यस्ततय्यः विरकृता पक्षिणो रात्रौ रोरुवन्ति गृहे गृहे उत्पाता विविधा राजन प्रभवं गृहे गृहे तेन जानामि हम नूनम कारणम किंचिदेव जत्वां प्रार्थयते बालायोद्धाय कृतनिश्चयः नेमानास्ति मानुषो नो वा गंधर्वी न तथा सुरौ देवतम कृत्ययं ज्ञातव्यं माया मोह गरीविहु कातरस्त्वं न कर्तव्यम् ममेतन्मतः मिलितयं कर्तव्यं सर्वथा युद्धं यद्दाभ्यां तद्भविष्यति को वेदं देव कर्तव्यं शुभं वाप्या शुभं तथा अवलंब्यं ध्येया धैर्य कर्तव्यं वैजिचक्षणे जीवितं मरणं पूषां देवाधीनं नराधिपः कोई अपि नैवान्यानि यथा कर्तु समर्थो भुवनत्रये माहिषुवाच गच्छ ताम्रे महाभागम युद्धाय कृत निश्चय तमानायां वरारोहा जित्वा धर्मेण मानिनीं न भवेत् द्वेषका नारी संग्रामी यदि साधव हन्तव्यां नानयथां कामं माननीयां प्रियतनेन विरसत्वा मम शिष्यवज्ञ काम शास्त्र विशारदा एनिकेन उपायन जेतव्या वरवर्णनीय त्वरन्न वीर महाभावशन्यन्य महाता भृत तत् गत्वा त्वया गेया विचार्यं च पुनः पुनः किमर्थम् आगतं जेयं ज्ञात्यं तद्धि कामाद्वया वैरभावां च माया कस्य अमित युत आदौ तन्निश्चयं कृत्वा ज्ञातव्यं च चिकीर्षितं पश्चात् युद्धं प्रकृतं तथा योग्यं तथा बलं कातर्त्वं न कर्तव्यं निर्दयत्वं तथा न च जादृशं हि मनसा तस्यात् कर्तव्यं तादृशं त्वया व्यासुवाच इति तद् भाषितं श्रुत्वा ताम्र कालवशं गतः निर्गतं सैन्य संयुक्त प्रणम्य महिषं निपम गच्छन्न मार्गे दुरात्मानः शुशुकानि वीक्षय दारुणानां विस्मयं च भयं प्राप्य जम मार्ग प्रदर्शकान् स गत्वा तां समालोक्य देवी सिंहो परिस्थिताम् अस्तूयमानं सुरे सर्वे सभा युद्ध विभूषिणां तामुवाच विनीतं सन्न वाक्यं मधुर्या गिरा तमाश्रितयं विनयानन्दं स्थितः देवी दैत्येश्वर संगीत तद्रूपन गुणो मोहित अस्फुरा करोतु महिषस्त्वन्वाणी ग्रहणाय च भावं कुरु विशालाक्षी तास्मिन्नः अमर दुर्जय पतिं तं प्रापयं मृद्वंगी नंदने विधात भूति सर्वांग सुंदरम दिहे प्रापयं सर्वसुखास्वादनम सुखम सर्वात्मनाग्राह्यं दुखम हेहमिति कर भोरु किम अर्थम ते गृत्यान्युद आनलयं पुष्पकंकोदग योग्यस्ति करा कमल कमो कोमलः कुम भ्रूचापे विद्यमाने अपि धनुषा की प्रयोजनम कटाक्ष विशिका संति किंग बाणे निश प्रयोजन संसारे दुखम युद्धम न कर्तव्यम बीजानता लोभा सक्ता प्रकृति संग्राम च परस्परम पुष्पेरपि न जोदातव्यम किंग पुननिशितैषधि भीधनं निर्गात्रानाकस्य तज्जायते मुद्दे तस्मात् त्वमपि तन्वंगी प्रसादं कर्तुमर्हसि भ्रातरं भज मे नाथं देवदानव पूजितं सते तत् वाञ्छितं सर्व कर्षति मनोरथं त्वं पट्टं हि राज्ञा सर्वथा नाथ संशय वचनं कुरु मे देवी प्रावश्यसे सुख उत्तमः संग्रामे जय संदेह कष्टम प्राप्यम न संशय जानासि राजनीति त्वां जता वर वर्धन वर्णनी भुज्यम राज्यम सुखम पूर्णम वृष्णानाम श्रुत्याच्युतम पुत्रस्ते भविता कांतं सोयपि राजा भविष्यति यौवने क्रीड्यते द्वानन्ते वाद्याख्ये सुखमापयासि। जय जय जगज्जननी जगदम्बा माया की जय, जोग माया की जय, भगवती गायत्री माया की जय, एकता की जय। एक है तो सब ठीक है, एक है तो सब ठीक है,
कहने का मतलब है कि महिषासुर अपने मंत्रीगण राजा में सभा बुला करके सबों से विचार चार्ज करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना कैसे है, नहीं करना है। नारी से युद्ध करने में शोभा नहीं देता है, इसलिए अपना एक विरूपाक्ष नामक दानव को भेजा दूत बना करके और कहा कि उससे जाके कहो कि नारी होने के नाते नारी का गुण और स्वभाव के अनुसार हमारे अधिकृत होकर के रानी बन जाए और युद्ध करना छोड़ दे। नारी का स्वभाव जो है अति स्वभाव होता है, लेकिन उसे क्या पता कि देवताओं के सभी एकता के स्वरूप जो अंश है, सभी देवताओं का एक अंश विराट रूप धारण किए हुए अष्टादश भुजा वाली दुर्गा माई जोग माई आई है। इसलिए वे वृक्ष को वहाँ भेजा और उसने कहा कि देखो भाई, स्त्री जाति को झगड़ा करना, लड़ाई करना, युद्ध करना शोभा नहीं देता है, इसलिए आप कृपा करके आप रण क्षेत्र छोड़ दीजिए और रण का युद्ध का मनोकामना भी छोड़ दीजिए और चलिए मेरे भ्राता अर्थात महिषासुर का आप रानी बन जाइए, आपको बहुत सुख देगा। उसके पास अनेक धन है, बल है, दुनियादारी है, सब कुछ होते हुए भी आपको रानी बनाने के लिए युद्ध का परित्याग कीजिए। किंतु माता रानी कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने खाली कान से सुनता गया और युद्ध के लिए प्रेरित होते रही। उसके बाद विपक्ष से युद्ध होगा, उसमें क्या होगा, परिणाम क्या होगा, लेकिन एक भाई इतना जान लीजिए कि मैंने ये क्या कहा कि सभी देवताओं के अंश से जो रूप प्रकट हुआ, दुर्गा सप्तशती में जो दूसरी अध्याय में जो क्रोध से निकला हुआ जो तेज था, वो एक पुंज पर्वत के समान ऊपर जाकर के ज्वलंत होते हुए नीचे आकर स्थिर होकर नारी का रूप धारण कर लिया और सबों ने अपना अपना अस्त्र संग दिया। किस देवता से कौन अंग हुआ, किस देवता से क्या अंग बना, ये सारे वर्णन। अर्थात एकता ही परम सत्य है। अगर आप एक हैं, 10 भाई जन इकट्ठे हैं, तो आपका कोई पहाड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए एकता परमो धर्म है, जिसमें विश्व में राज करने का साहस बनाता है। वसुदेव कुटुंबकम का जो मंत्र है, उस पर निर्मित रहने का ये शिक्षा देती है। इसलिए श्रीमद् देवी महापुराण को मैं बार बार नमन करता हूँ। आज 50-52 वर्षों से इसका पाठ दुर्गा माता को सुनाता रहता हूँ। पता नहीं क्यों एक दिन मन में ऐसे उद्गान हुआ कि आप सबों से मिल लूँ, काहे कि अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, जाने का भी समय आने वाला है। इसलिए आप लोगों का स्नेह और प्रेम और प्यार पाने के लिए मैं श्रीमद् देवी महापुराण का पाठ कर रहा हूँ। उसके भागवत का करूँगा, उसके भागवत गीता का करूँगा, शिव पुराण का करूँगा। आप अगर उत्साहित करिएगा तब, मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं दूंगा। अगर इसमें आप हमको पास करिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ आपका प्यार पाया। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। कृपया आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने से मुझे जोड़ लीजिए, अपने शरण में रख लीजिए। शरणागत की रक्षा करना परम उत्तम धर्म है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करिए। आज की कथा यहीं रहा, अब फिर 12 अध्याय में जो होगा सो वृत्तांत किया जाएगा। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अनिजम्या दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति शोचिरेद यांगति समूह पुनुति न तांग परमादैशुरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं मनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानाद् विस्मृत्य भ्रियन्तानि निर्मदिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ज्ञानार्चामि मांग प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यपत्य तम गिनाशमत कीर्तम जपम श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय माँ।